जान है तो जहान है। आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो और कभी भी किसी बात का आपको तनाव ना हो। इसी तमन्ना के साथ हम आपके लिए पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का आपका खास शो संजीवनी, जिसका एक ही मकसद है कि आप स्वस्थ और सेहतमंद रहे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। संजीवनी के आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अश्वगंधा। अगर आप अश्वगंधा का सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो आपकी सेहत से जुड़ी कई सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। लेकिन वो परेशानियां कौन कौन सी हैं, कब और कैसे आप अश्वगंधा का इस्तेमाल या सेवन करें, यही बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चौहान, जो आज आपको अश्वगंधा की खूबियां तो बताएंगे ही, साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानिए साइटिका की समस्या से बचने के आसान और कारगर नुस्खे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर कैसे अश्वगंधा आपको बना सकता है सेहतमंद। अश्वगंधा से कीजिए डायबिटीज की छुट्टी। अश्वगंधा से बनेगी हड्डियां मजबूत। अश्वगंधा से बढ़ाइए शरीर का वजन। अश्वगंधा से दूर कीजिए मानसिक तनाव। अश्वगंधा एक, फायदे अनेक। आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं सबसे पहले कि आयुर्वेद में अश्वगंधा के बारे में क्या लिखा हुआ है और अश्वगंधा में क्या गुण पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, टीवी में जब एड्स चल रहे होते हैं तब हम सुनते हैं कई सारे एड्स में, टूथपेस्ट के ऐड हो चाहे आयुर्वेद से जुड़े कोई ऐड होते हैं, अश्वगंधा का जिक्र काफी किया जाता है। तो चाय में भी मैंने देखा कि अश्वगंधा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाय और यहाँ तक कि कई ऐसी हमारे घर में मिलने वाली ऐसी चीजें हैं जिसमें कहते हैं कि अश्वगंधा का प्रयोग करेंगे तो फायदा होगा। बाजार में से लेकर आए या फिर चाय हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अश्वगंधा बेसिकली अगर आयुर्वेद की बात करें उसमें क्या इसका जिक्र किया हुआ है, क्या इसके गुण होते हैं? देखिए, बहुत अच्छी एक जड़ी है आयुर्वेद में और हम तो इसको अमृत तुल्य कहते हैं कि अमृत जैसे गुण इसके अंदर हैं। अश्वगंधा, वैसे नाम तो लगता है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है और गंध मतलब उसकी स्मेल, तो ऐसा कहते हैं कि वो जो पौधा होता है उसमें घोड़े जैसी स्मेल आती है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि जितना घोड़ा शक्तिशाली होता है उस तरह की शक्ति वर्धक भी ये जड़ी बूटी होती है। इसलिए विशेष रूप से इसका जो कार्य है वो धातु वर्धक इसको माना गया है। धातु पोषण के लिए इसका जो काम अक्सर आयुर्वेद में लिखा है। लेकिन धातु केवल यहाँ पर शारीरिक शक्ति नहीं, जो हमारे सभी धातुओं की वृद्धि में ये काफी अच्छी कारगर सिद्ध होती है। चाहे आपको खून बढ़ाना है, चाहे आपको मांसपेशियां बढ़ानी है। इसलिए देखा होगा कई बार लोग जो जिम करते हैं वो हमसे पूछते हैं कभी कि हमें क्या लेना चाहिए, तो हम उनको अश्वगंधा ही बोलते हैं, क्योंकि मसल्स भी बनाता है, हड्डियों को भी मजबूत करता है। और जो हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू, जिसको कि हम शुक्र धातु बोलते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो शुक्र धातु के वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त जो इसका एक बहुत अच्छा एक गुण है अश्वगंधा का, वो ये है कि हमारे नर्वस सिस्टम पर भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का धातु है, वो एक प्रकार की टिश्यू है। नर्व टिश्यू जो होती है उसको जो है ताकत देने के लिए अश्वगंधा बहुत कार्य करता है। और ये एक ऐसी औषधि है जिसको कि हम बहुत ज्यादा आयुर्वेद में इसका प्रयोग भी करते हैं और बहुत कारगर भी है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को ताकत देने वाली जड़ी बूटियों में इसका नंबर 1 पर नाम आता है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, उसको जो है बैलेंस करती हैं बात को, लेकिन इसको शक्ति देने के लिए हमारी अश्वगंधा बहुत अच्छी है। इसके अलावा वेदना शामक भी है, पेन को दूर करती है और शरीर में चुस्ती फुर्ती बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। भोपाल से सूरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपनी समस्या बताइए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, 2 साल से हमको सूखी खांसी है, ठीक है ना जी? जी, सिरप बहुत पिया, कोई फायदा नहीं हुआ सर। कोई ऐसा चीज बताइए जिससे ठीक हो जाए ये जड़ से। देखिए, 2 साल से सूखी खांसी है और सिरप आपने पिया, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि सूखी खांसी होती क्या चीज है। सूखी खांसी का मतलब वात का प्रकोप भी है कफ के साथ, कफ तो है ही, और कफ अंदर आपके फेफड़ों में सूख गया है। तो क्या करेंगे, उसको पहले सॉफ्ट करेंगे, तभी तो वो खांसी ठीक होगी ना। जब तक वो कफ अंदर पड़ा रहेगा, सूखा रहेगा, तो बार बार आपको खांसी आएगी और कफ निकलेगा नहीं। तो कफ को निकालने के लिए मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है। आप मुलेठी का काढ़ा बना के पिए या मुलेठी को शहद में मिला के चाटें, तो ये आपको फायदा करेगी, नंबर 1। दूसरा, आपकी जो फेफड़े का एरिया है, जो छाती का एरिया है, कमर का एरिया है, उसमें रोज मालिश करें आप।
तिल के तेल से अच्छी तरह से मालिश करें। तो मालिश करने से भी फेफड़े में थोड़ा लुब्रिकेशन, उसमें कुछ स्निग्धता पैदा होगी, जिसकी वजह से वहाँ अंदर जो पड़ा हुआ जो कफ है, जो बलगम है, वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। और एक बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत ही कारगर नुस्खा है, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। रात को सोते समय 1 चम्मच देसी घी अच्छा लें, गाय का घी मिल जाए तो और भी अच्छा है। उसको एक फ्राई पैन में गर्म करें और जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 गिलास दूध डाल दें। जैसे तड़का लगाते हैं, छौंक लगाते हैं, तो दूध को छौंक लगा दीजिए घी का, और उसको जब गर्म करें उबाल करके, वो फिर गरम गरम आप दूध पिए। चीनी मिला सकते हैं इसमें या कुछ गुड़ के साथ आप ले सकते हैं। तो ये जो चिकनाहट वाला दूध अंदर जब जाता है आपको, तो ये भी आपके फेफड़ों को स्निग्ध करता है, आपकी खांसी भी ठीक होगी और आपका रोग ठीक होगा। लेकिन मैं एक चीज केवल कहना चाहूंगा, 2 साल पुरानी खांसी है, थोड़ा सा परीक्षण भी कराइए, जांच कराइए, एक्सरे कराइए, कहीं कोई और रोग हो तो उसका भी पता लगाना आवश्यक है। इसके लिए आप हमारे डॉक्टर से विस्तार में परामर्श ले सकते हैं। ग्वालियर से विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिड भी बनता है। अच्छा। हाँ सर, मोशन ढीला सा होता है, दिन में 2-3 बार ऐसा प्रॉब्लम होता है मुझे मोशन वाला। देखिए, सारी प्रॉब्लम आपके इंडाइजेशन से ही रिलेटेड है। खाना पच नहीं रहा है तो गैस बनती है और एसिडिटी भी बनती है, उससे फर्मेंटेशन हो जाता है। भोजन जब वहीं पड़ा रहेगा तो उसमें एक प्रकार की सड़न पैदा होकर के एसिड भी जो है ज्यादा बनता है और गैसेस बनती हैं। फिर आपका जो आम बनता है, जिसको हम कहते हैं कि जब भोजन पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो वो आंतों में जाके चिपकेगा और आपका मल जो है पूरा शुद्ध नहीं हो पाएगा। आपका बाउल्स जो है वो प्रॉपर जो है क्लीन नहीं होंगे। तो ये तमाम चीजें एक ही चीज से जुड़ी हैं, उसको कहते हैं हम अजीर्ण, इंडाइजेशन। सिंपल सा एक इसका बड़ा एक बहुत कारगर नुस्खा है, पहले भी बहुत बारी हम बताते हैं। इसका सबसे पहले आप प्रयोग करिए, लवण भास्कर चूर्ण आप बाजार से ले लो, 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात आप खाना शुरू करें। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह है तो फिर ये लवण भास्कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा होती है काफी अधिक। तो फिर आप एक दूसरा चूर्ण घर में बना सकते हैं। पुदीना, सौंफ और सौंठ, 3 चीजें ले लीजिए, पुदीना, सौंफ और सौंठ, इनको चूर्ण बना करके ये चूर्ण आप सुबह शाम 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात गुनगुने पानी से सेवन करें। आ जाते हैं बीमारियों पर, यानी कि जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों से या दिक्कतों से हम बच सकते हैं अश्वगंधा के प्रयोग से। तो डॉक्टर साहब, अश्वगंधा का इस्तेमाल, मैं कह रही थी ना कि कई चीजों में होता है, टूथपेस्ट में भी होता है अश्वगंधा का इस्तेमाल। कौन कौन सी दिक्कतों या बीमारियों से हम बच सकते हैं? देखो, जहाँ तक मैंने कहा धातु वृद्धि की बात की, तो धातुओं को मतलब शक्ति बढ़ाने के लिए आपको कमजोरी रहती है, थकान रहती है, शरीर आपका गिरता जा रहा है। कई लोग कहते हैं जी खाना भी खाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन शरीर में एक ताकत नहीं बन रही है। या आजकल का लाइफस्टाइल हम देखें तो लोगों को काम ज्यादा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव भी होता है, उसके लिए सबसे बढ़िया है अश्वगंधा। तो ऐसे रोगों में आप अश्वगंधा का यूज करें। मानसिक रोगों में तो गजब का काम करती है। जो मानसिक रोग हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या मानसिक रोग या जिसको कि हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसमें किसी प्रकार की भी विकृति हो तो उसमें खास तौर पर जहां आपको अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा करंट लगाने की जरूरत है, उसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा है। लेकिन अभी लेटेस्ट एक रिसर्च में ये पता लगाया गया है कि एंटी कैंसर गुण भी इसमें है। जो कैंसर का ट्यूमर है उसको बढ़ने नहीं देती है, तो कैंसर के पेशेंट्स भी अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। कम से कम ट्यूमर को ये अधिक नहीं बढ़ने देती, और प्रिवेंशन के रूप में भी इसको ले सकते हैं। तो अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज है। इसकी टैबलेट फॉर्म में हमारे यहाँ जीवा ने गोलियां भी बनाई हैं, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। पंजाब से सीमा जी जुड़ गई हमारे साथ, स्वागत है आपका, प्लीज समस्या बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं पूछना चाहती थी, बरसात में मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरी 23 इयर्स है जी। देखो, बाल झड़ने का जो मूल कारण है वो कई उसमें कारण होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी समझाया। पोषण पूरा ना मिले बालों को, बालों के जो रूट्स हैं उसमें गर्मी ज्यादा हो जाए, आप बालों की केयर ही नहीं करते। सबसे ज्यादा मैंने देखा आजकल बालों की केयर कोई करता नहीं है, बल्कि बालों को खराब करने में हम लगे हुए हैं। दिन भर जो है उनको सॉफ्ट और सिल्की बनाने में लगे हुए हैं, उनको चमकाने में लगे हुए हैं, और उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। अगर आपको बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की बनाना है तो आप जो है नेचुरल चीजों का प्रयोग करो। रीठा है, शिकाकाई है, आंवला है, ये हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग होते हैं। अभी तो इसके शैम्पू भी बन जाते हैं, शैम्पू बने बनाए भी मिलते हैं, हम भी लोग बनाते हैं इसके आंवले का शैम्पू वगैरह। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आपको और बता दूं कि इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाल आपके क्या अंदरूनी किसी कारण से हैं,
तो अंदरूनी कारण है तो अंदर खाने वाला आंवले का चूर्ण आप खाइए, रोज 1-1 चम्मच आंवले का चूर्ण खाइए, आंवला सेका खाइए और रीठे का पेस्ट बना करके बालों पर आप लेप करें तो आपके इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए, बालों में तेल जरूर लगाना चाहिए, सप्ताह में कम से कम 2 बार तो जरूर लगाएं और उससे अधिक भी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक नेचुरल ऑयल जो बालों की जड़ों में रहता है उसको हमें बरकरार पौष्टिक बनाए रखना है। अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे अश्वगंधा की शानदार खूबियां, जिसे जानकर आप हमेशा रह सकते हैं फिट एंड फाइन। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? संजीवनी आज की यही है कि जो अश्वगंधा है उसको कैसे प्रयोग करें और किस किस रोग में फायदा करेगा ये। सबसे पहले तो मैंने जैसा बताया कि 1 चम्मच चूर्ण अगर आप इसका दूध में सेवन करें रोज तो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदा करता है। अर्थराइटिस वाले लोग 1 चम्मच अगर एक बार भी लेंगे तो आपको काफी लाभ मिलता है इससे। दूसरा, इसका प्रयोग जो है मस्तिष्क के जो मैंने विकार बताए या हमने मानसिक रोग जो बताए उसमें अश्वगंधा और ब्राह्मी दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके एक चूर्ण बना लीजिए और 1-1 चम्मच सुबह शाम, जिसको भी आप पानी से या दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा के रोग जो होते हैं जिनको स्किन डिजीजेज, उसमें अश्वगंधा के पत्ते अगर मिले आपको, उनको पानी में आप उबाल करके गर्म करके वो उस पर लेप लगाएं उसका, तो उससे काफी फायदा होता है। और जो लोग दुबले पतले हैं, जो कि मोटा होने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी अश्वगंधा का सेवन रोज करें। 2 बार ले सकते हैं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। दूध से लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त डायबिटीज में कुछ लोगों को नर्व्स कमजोर पड़ जाती हैं, पैर सुन्न होने लगते हैं, जिसको कि न्यूरोपैथी कहते हैं। यह डायबिटीज की वजह से शरीर में और कई प्रकार की कमजोरियां आने लगती हैं। डायबिटीज के लोग भी अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। कोलकाता से दिव्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। हेलो जी। हाँ जी, मैं दिव्या बोल रही हूँ। मुझे मोटापा है जी, तो मैं उसके लिए परहेज चाहती हूँ। देखिए परहेज